अंग्रेजी में बात करने के लिए छात्रों को मजबूर कर रही प्राचार्य। बच्चों को बाथरूम साफ करने के लिए दिया जाता है दबाव। छात्रों को मूलभूत सुविधाएं और सरकारी सुविधाओं से रखा जा रहा है वंचित। एक छात्र ने सुसाइड करने की भी बात की। छात्रों ने परेशान होकर मोरोल से इंदौर कलेक्टर कार्यालय 15 किलोमीटर पैदल चलकर प्राचार्य की शिकायत की है। छात्रावास में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के 70 बच्चे शिकायत पत्र लेकर कलेक्टर कार्यालय की तरफ पैदल चल पड़े हैं। स्कूल में फैली अव्यवस्था, छात्रावास में सुविधा नहीं मिलने के कारण लंबे समय से परेशान छात्रों ने बताया कि प्राचार्य द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है, हर काम के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। वहीं छात्रावास और स्कूल में तैनात स्टाफ को भी प्राचार्य प्रताड़ित कर रही है। छात्र ने बताया कि हाल ही में एक छात्रा को पैनिक अटैक आया था और उसी दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में बहुत देर की गई। आधे घंटे तक छात्र तड़पती रही। बताया जाता है कि छात्रावास से बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उसका उपयोग प्राचार्य द्वारा निजी कामों को लेकर किया जा रहा है और छात्रों को वंचित रखा जा रहा है। जब बच्चे शिकायत लेकर अपर कलेक्टर गौरव पैनल के पास पहुंचे तो कलेक्टर ने प्रिंसिपल को भी बुलवाया। इस दौरान प्रिंसिपल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये जितने भी आरोप हैं वो गलत हैं, बच्चों को कोई बहका रहा है, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। वहीं पर कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि यहाँ पर बच्चे आए थे, उनकी शिकायत है, उस पर जांच की जाएगी और जांच की टीम भी गठित कर दी गई है। वहाँ पर पूरा जायजा लिया जाएगा कि बच्चे सही बोल रहे हैं या नहीं। साथ ही प्रिंसिपल से भी कई बातें हुई हैं और प्रिंसिपल ने इन सब बातों से इनकार किया है। सही है। क्यों कर बोल सही है। क्यों कर सही है। क्यों कर बोल सही है। सर हम दोस्त एक साथ रहते हैं तो हमको अलग अलग कर दिया और सर काम भी कराते हैं, बाथरूम साफ करने बोलते हैं सर। कौन बोलता है बाथरूम साफ करने की? प्रिंसिपल में। क्या नाम है प्रिंसिपल का? निकिता। कौन से स्कूल का मामला? महू EMRS महू का। EMRS महू का। पहले एक साथ में हम रहते थे तो हमको हाउस वाइज शिफ्ट कर दिया और इधर से दूसरे हाउस में जाने भी नहीं देते। अभी दोस्तों के पास जाते हैं तो डांटते। और इको वाहन आया स्कूल में तो उसका पर्सनल यूज़ होगा, वो मेडिकल के लिए है। एक बार तो बच्चे को 30 मिनट दर्द में रही थी, वो 30 मिनट लेट आई थी गाड़ी, पैनिक अटैक आया था लड़की को, तो वो 30 मिनट गाड़ी लेट आई। अब इस बीच कुछ हो जाता और ये चीज़, और बच्चे पे मतलब इतना प्रेशर बना गया। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है नर्तक, तो उसने मतलब ये सुसाइड तक करने का सोच लिया था। बाकी वो चीज़ हमको पता चल गई तो हमने थोड़ा बातचीत करी, उसको समझाया थोड़ा। सर ये चीज़ अब बच्चों पे इतना प्रेशर बन रहा है, सोच। इसका मतलब तो यही है कि एसटी वालों को नीचा बताया जा रहा है। एसटी का स्कूल है, पूरे बच्चे एसटी है, तो उनको जो गांव से आते हैं उनको नहीं इंग्लिश आ रही है तो अपनी प्रॉब्लम लेके कैसे जाएंगे अंदर। बिल्कुल भी मतलब ऐसा बोल दिया है कि तुमको इंग्लिश आती नहीं है तो तुम अंदर घुस नहीं सकते, यही बोला गया है। और अभी जब हम आ रहे थे तो मैम हमको बीच में रोक के बोल सकते थे कि तुम रुक जाओ और बात करते हैं अपन, पर मैम ने ऐसा बोला सीधे कि तुमको अब आने नहीं देंगे सीधे अंदर हॉस्टल में। अच्छा, तो अब क्या करोगे? आप यहाँ पर आए हो, मैडम भी आई है, तो अभी क्या बोला अपर कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने बस यही बोला है कि अभी एक टीम आएगी और वहाँ चेकिंग होगी सब। तो कभी आपको अंदर नहीं घुसने दिया तो हम फिर से वापस आएंगे। मैं यहाँ पर पिछले साल आई हूँ, तब तक बच्चों ने कोई जो है इस तरह की शिकायत नहीं बोली और हमने मन की बात जो है एक पेटी भी लगा रखी है कि बच्चों को दिक्कत है, हमसे नहीं बोल सकते, वहाँ डालें। उन सब में हमें कभी कोई जो है, आप आके रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं हमारे विद्यालय में, तो कभी भी बच्चों ने इस तरह की कोई शिकायत नहीं करी। कल ही अचानक से जो है बच्चे एकदम से इस तरह से सुबह उन्होंने किया है कि मैं घर से स्कूल भी नहीं पहुंची हूँ। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी क्या कमी मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ रह गई है कि बच्चे जो है इधर तक आ गए हैं और हमने क्या कमी रह गई। तो निसंदेह हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे और सर ने एक जांच दल जो है नियुक्त किया है, वो अभी हमारे विद्यालय में आएगा और अगर हमारे को जो भी सुझाव दिए जाएंगे हम डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे। मैडम आपने धमकी दी है कि अगर बच्चे यहाँ पर आए तो वापस नहीं जाने देंगे उनको हॉस्टल में? बिल्कुल भी नहीं मैम, बच्चे इसका प्रूफ आपको देना सर, कहाँ की बोला है मैंने? बच्चे वॉशरूम भी साफ करवाने के लिए बोलते हो? बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी होता है, उसको जो है साफ करने होते हैं टॉयलेट, तो कभी वो 3 दिन छुट्टी ले ले, क्योंकि हम भी उससे सफाई का ही काम बोल रहे हैं, और वो जब छुट्टी ले लेता है तो क्या हम 3 दिन तक टॉयलेट गंदे रखेंगे? तो हमने
हमने बच्चों को यही कहा कि बेटा बाल्टी में भर के मग्गे से पानी तो हम डाल ही सकते हैं ना। महात्मा गांधी जी भी जो थे वो अपना टॉयलेट खुद ही साफ करते थे, तो एटलीस्ट जब कोई हमारा कर्मचारी नहीं आ रहा है 3-4 दिन, तो हम अपने लेवल पे साफ कर लें, क्योंकि कोई टॉयलेट तो हम किसी से भी साफ नहीं करा सकते हैं ना। बिल्कुल, देखिए एकलव्य के कुछ बच्चे आए थे और उनके द्वारा मुख्य रूप से जो शिकायत की गई है उसमें विद्यालय की जो कुछ कमियां हैं उसके बारे में शिकायत उनके द्वारा की गई है। इसमें मुख्य रूप से उनका जो पॉइंट था वो ये था कि फिजिक्स और इंग्लिश के टीचर उनके पास में नहीं है, परंतु जब समक्ष में प्रिंसिपल से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जो टीचर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं और उनके पास में फिजिक्स और इंग्लिश के भी टीचर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ शिकायत के और बिंदु थे जो कि मुख्य रूप से वहाँ के जो हॉस्टल है उसको संचालन को लेकर के था कि जो गाड़ी उपलब्ध है वो समय से उपलब्ध नहीं होती है और जूतों की व्यवस्था के लिए और कुछ कॉपी किताब की कमी को लेकर के इस प्रकार की कुछ कमियां जो संधारण और संचालन से संबंधित है वो उनके द्वारा बताई गई है।